मैं डॉक्टर रतनलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SK गवर्नमेंट कॉलेज कवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। अनादिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप में कहानी कहता और सुनता आया है। यही कारण है कि संसार के सभी देशों में लोक कथाओं तथा उपदेश कथाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जातक साहित्य आदि में असंख्य कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। विशेषकर संस्कृत में पंचतंत्र, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर की कहानियाँ आज भी काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन ये कहानियाँ आधुनिक हिंदी कहानी से सर्वथा अलग हैं, क्योंकि इनमें मात्र वर्णनात्मकता तथा उपदेशात्मकता होती है। आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा उससे प्रभावित बंगला कहानी के अनुकरण का ही परिणाम है। हिंदी में प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी मानते हैं। राजा भोज का सपना, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी, 11 वर्ष का समय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, इंदुमती, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा, दुलाई बाई, जिसे बंग महिला ने लिखा, आदि कहानियों के बारे में भी पर्याप्त चर्चा हुई है। लेकिन आधुनिकतम शोध के आधार पर माधव प्रसाद द्वारा रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार की गई है। डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल ने इसी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी घोषित किया है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला युग है पूर्व प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी के विकास यात्रा सरस्वती तथा इंदु नामक पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ शुरू होती है। सन 1907 में बंग महिला की कहानी दुलाई वाली प्रकाशित हुई और 1909 में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित कहानी राखी बंद भाई का प्रकाशन हुआ। इधर इंदु नामक पत्रिका के माध्यम से श्री जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कहानी साहित्य में कदम रखा। उनके द्वारा रचित 2 कहानियां, ग्राम, जो 1910 में प्रकाशित हुई, तथा रसिया बालम, जो 1912 में प्रकाशित हुई, ये दोनों इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन दोनों कहानियों में नवीन भावपूर्ण कल्पना की प्रधानता है। प्रेमचंद पूर्व युग में चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का नाम भी दर्शाया गया है। उनके द्वारा रचित कहानी उसने कहा था अत्यधिक लोकप्रिय हुई। कला की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट मानी जा सकती है। प्रेमचंद पूर्व युग में जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त प्रेमचंद, विशंबरनाथ कौशिक, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि साहित्यकारों ने कहानियां लिखनी आरंभ कर दी थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर तथा विशंबरनाथ कौशिक की रक्षाबंधन प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां कही जा सकती हैं। इस काल में प्राय चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, घटना प्रधान तथा ऐतिहासिक कहानियां लिखी गईं, परंतु कहानी का वास्तविक स्वरूप तो प्रेमचंद युग में ही विकसित हुआ।
दूसरा युग की बात करते हैं जिसका नाम है प्रेमचंद युग। कहानी के स्वरूप और गठन को प्रेमचंद युग में विशेष सफलता प्राप्त हुई। घटना विन्यास की वक्रता, पात्रों का शील वैचित्र्य तथा मानसिक अंतर्द्वंद, सजीव तथा व्यवहारिक कथोपकथन, देश काल का सुंदर और संयमित वर्णन, शाश्वत जीवन मूल्यों का उद्घाटन आदि कथा विधान के स्थायी अंग बन गए थे। इस युग में गद्य भाषा के सभी रूपों का प्रयोग हुआ। यही नहीं, प्रेमचंद युग में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक तथा भावात्मक कहानियां लिखी गईं। पंच परमेश्वर कहानी के प्रकाशन के बाद हिंदी कहानी साहित्य में नवीन परंपराओं और नवयुग का परिवर्तन हुआ। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। इसलिए डॉक्टर लाल कृष्ण ने लिखा है कि आधुनिक कहानियों में विकास का प्रथम और प्रमुखतम सूत्र प्रेमचंद की देन है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो कि मानसरोवर तथा धर्म गुप्त धर्म शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित हैं। इन कहानियों में समाज के उच्चतम वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग के लोगों की समस्याओं का चित्रण है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, मंत्र, पूस की रात तथा कफन प्रेमचंद की कुछ उल्लेखनीय कहानियां हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने निरंतर संघर्षरत भारतीय समाज का सजीव वर्णन किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। वे साधारण बात को भी बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कहानियां रहस्यात्मकता, जटिलता तथा दार्शनिकता से मुक्त है। उनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसलिए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने स्वीकार किया है कि भले ही प्रेमचंद महान इतिहासकार थे, किंतु वे ज्यादा महान कहानीकार थे। प्रेमचंद युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी। आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि कुछ उनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। उनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा आदि का गौरवगान है। विषय के अनुसार ही इनकी कहानियों की भाषा तत्सम प्रधान तथा संस्कृतनिष्ठ है। पंडित विश्वंभर नाथ कौशिक तथा बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन भी इसी परंपरा के कहानीकार हैं। कौशिक जी की ताई, शांति, पगली, काकी आदि कहानियों के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ताई उनकी सर्वाधिक मशहूर कहानी है जिसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है। सुदर्शन पहले तो उर्दू में लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद के समान उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लगे। वे समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रतिपादन करते हैं। हार की जीत, सदा सुख तथा सूरदास आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। इसी संदर्भ में आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नाम का उल्लेख करना उचित है। मौज और तीखापन उनकी कहानी कला की कुछ विशेषताएं हैं। उनकी कहानियों में खूनी, भिक्षुराज, दे की हांडी तथा देख खुदा की राह पर काफी लोकप्रिय कहानियां हैं। प्रेमचंद युग के दो अन्य प्रसिद्ध कहानीकार हैं
पांडे बेचन शर्मा उग्र तथा यशपाल। उग्र जी ने राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के बारे में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विद्रोह और शांति के स्वर के कारण उनकी कहानियां पाठक को भी आंदोलित कर देती हैं। उसकी माँ, सन की अमीर आदि उनकी कुछ उल्लेखनीय कहानियां हैं। यशपाल को मार्क्सवादी कहानी लेखक की संज्ञा दी गई है। उन्होंने ऐसे लोगों पर करारी चोट की है जो गरीबों का शोषण करके भी नैतिकता का संदेश देते हैं। ज्ञानदान, अभिशाप, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता आदि कुछ कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद युग से संबंधित कुछ और कहानीकार हो सकते हैं जिन्होंने बहुत बाद में प्रेमचंद की परंपरा का पालन करते हुए कहानियां लिखी हैं। इनमें राम कृष्णदास, चंडी प्रसाद, हृदयेश, उषा देवी मित्रा, कमला चौधरी, सत्यवती मलिक, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। चौथा युग है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी का विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ। इस युग में काफी संख्या में मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गईं। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में व्यक्तिवादी स्वर की प्रधानता है। जैनेन्द्र ने शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट कहानियां लिखी हैं। वे प्राय पारिवारिक जीवन को ही अपनी कहानियों का विषय चुनते हैं। उन्होंने पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए कुछ सफल कहानियां लिखी हैं। स्पर्धा, ध्रुव यात्रा, वातायन, जयसंधि, पाजेब तथा फांसी आदि इनके कुछ उल्लेखनीय कहानी संग्रह हैं। इलाचंद्र जोशी की कहानियों में भी मनोवैज्ञानिकता है तथा उन पर फ्रायड का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मनोविश्लेषण के प्रति उनका विशेष आग्रह रहा है। रोमांटिक और छाया आहुति और दिवाली तथा होली और ऐतिहासिक कथाएं इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंदोत्तर काल में अज्ञे ने कुछ सफल कहानियां लिखी हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यक्तिवादी है। इन्होंने व्यक्ति चेतना के माध्यम से प्राय सामाजिक संघर्ष का चित्रण किया है। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी तथा जयदोल इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इस काल के अन्य कहानीकारों में भगवती चरण वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। चौथा युग है स्वातंत्रोत्तर युग। जब 1950 तक आते आते हिंदी कहानी में कथ्य और शिल्प दृष्टि से नवीन प्रयोग होने लगे तो कुछ नए लेखक भी कहानियां लिखने लगे। लंबी मंजिल पार करने के बाद हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नई कहानी में जीवन की विविधता और जटिलता का चित्रण देखा जा सकता है। नई कहानी में भावबोध और भाव सौंदर्य के नए स्तर देखे जा सकते हैं। नए कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, उषा प्रियमदा, रविंद्र नाथ कालिया, शिवानी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, रविंद्र कालिया तथा गंगा प्रसाद विमल आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। सन 1960 के बाद हिंदी कहानी को अनेक नए नाम दिए जाने लगे। इसे ए कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी तथा समकालीन कहानी की संज्ञाएं दी गई हैं। डॉक्टर लाल चंद गुप्त ने उचित ही कहा है कि
कहानी के लिए नए नामों के बारे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए ही लगाए गए हैं। इसलिए उन्होंने सन 1950 के बाद लिखी गई कहानी को स्वातंत्रोत्तर कहानी की संज्ञा दी। इस संदर्भ में राजेंद्र यादव ने उचित ही लिखा है कि नया कथाकार कहानी को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है, व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान हिंदी कहानी यथार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्वातंत्रोत्तर कहानी में वास्तुशिल्प और भाषा के नए आयाम देखे जा सकते हैं। आज की हिंदी कहानी हिंदी गद्य विधा में सर्वाधिक लोकप्रिय है, क्योंकि अब लोगों के पास उपन्यास पढ़ने का समय नहीं है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने इस संदर्भ में उचित ही लिखा है, हिंदी कहानी पर पिछले 50 वर्षों में इतना नहीं लिखा गया जितना इन वर्षों में लिखा गया है। यह इसके उठे हुए स्तर का परिणाम है।